सुना है आप जिंदा ही नहीं हो। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया सर। पता चला कि नाम ही नहीं है उसमें। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए हैं, मार दिया हमें, इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। नमस्कार साथियों, अब तक आप सुनते होंगे कहानियों में और फिल्मों में देखा करते होंगे कि लोग जो है वो मुर्दे लोगों से बात कर सकते हैं, जो लोग मर गए हैं उनसे भी बात किया जा सकता है। लेकिन हमारे देश की इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी के जरिए भी इस देश में लोग जो है वो अब मुर्दों से बात कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन जिन्हें जान से मार दे रहा है वोटर लिस्ट के अंदर में, वो लोगों से बात किया जा सकता है और इस बात को साबित कर दिया है राहुल गांधी ने। दरअसल राहुल गांधी उन लोगों से मिल रहे हैं जिन्हें इस देश की चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के अंदर जान से मार दिया है। न सिर्फ राहुल गांधी उनसे मिल रहे हैं बल्कि उनके साथ चाय भी पी रहे हैं। ये चमत्कार जो आज हो पाया है भारत की धरती पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के मेहरबानी की वजह से। कल ही खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार में हो रहे एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के जो सुनवाई हो रही थी उसमें योगेंद्र यादव ने 2 मुर्दे लोगों से जज को मिलवा दिया था, सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलवा दिया था, जिसे देखने के बाद इलेक्शन कमीशन के वकील जो है भड़क गए थे। लेकिन आज जब इलेक्शन कमीशन के लोग देखेंगे कि राहुल गांधी जो है वो मुर्दे लोगों से मिल रहे हैं तो उनका हाल क्या होगा, वो तो तड़प जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। आखिर हमने जिन्हें मार दिया था वोटर लिस्ट में उनसे राहुल गांधी कैसे मिल रहे हैं? ना सिर्फ मिल रहे हैं बल्कि उनका वीडियो भी बना रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं। और वो मरे हुए लोग ये बोल रहे हैं कि वोटर लिस्ट में सिर्फ हमें इस वजह से मार दिया गया है कि हम जो है तेजस्वी यादव जी की एरिया से आते हैं, उनके इलाके से आते हैं, इसलिए हमें मार दिया गया है ताकि भारतीय जनता पार्टी जो है आसानी के साथ चुनाव जीत सके। इसी से समझ में आता है कि बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, जो इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है, उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और वो धांधली जो है धीरे धीरे लगातार एक्सपोज हो रही है, रोजाना एक्सपोज हो रही है। राहुल गांधी ने उन मरे हुए लोगों से क्या बात किया है पहले आप वो देख लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। उधर चले आ जाओ। हेलो सुना है आप जिंदा ही नहीं हो। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया सर। पता चला कि नाम ही नहीं है उसमें। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए हैं, मार दिया हमें, इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी। आपको क्या लगता है, आप जैसे कितने लोग हैं? सर एक पंचायत में मिनिमम सर 50 लोग होगा। आप कितने, मतलब आप कितने पोलिंग बूथ से हो? अभी सर मेरे 3-4 बूथ का है। ये 3-4 बूथ का है। कुछ राघोपुर और इन 3-4 बूथ में और लोग हैं? जी और लोग हैं जो यहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए। ये राघोपुर विधानसभा से हैं, अभी वहाँ बाढ़ आई हुई है। इनको पता चला तेजस्वी जी की विधानसभा के हैं तो उसमें देखा कि इन लोग को मृत दिखाया गया है। अब चुनाव आयोग ने जो सूची दी है वो स्थानीय रूप से जो सूची बनी तो लोगों को मिल जाती है। अब वो चुनाव आयोग ने इनको डेड घोषित किया गया। फॉर एग्जाम्पल माता जी हैं, ये 85 साल की उम्र की हैं, इनको नहीं पता था कि ये मृत हैं। अब इनके ये सुपुत्र हैं, इनको पता चला लिस्ट में कि माता जी का नाम काट दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन खड़ी रही है? आज 5 से 6 घंटा सुप्रीम कोर्ट में खड़ी रही है। ये इतने जागरूक है, अपना वोट बचाने के लिए ये यहाँ आए। वो हमारे पास सूची भी है, लिखित में भी है, ऑफिशियली, जहाँ इन्होंने मृत घोषित कर रखा है इनको। अब वही मांग है, बिहार में 65 लाख जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं, आप उनमें हमें कोज ऑफ डिलीशन बताइए। चुनाव आयोग ने क्या किया है कि 65 लाख में उन्होंने कैटेगराइज किया कि 22 लाख मृत हैं, 36 लाख शिफ्टेड हैं कि किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और कुछ डुप्लीकेट्स हैं। तो हम वो कह रहे हैं कि 36 लाख वो लोग कौन हैं जो शिफ्ट हो गए। मगर ये तो इलेक्शन कमीशन इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता ना। एग्जैक्टली वो मतलब अगर देगा तो पूरा उनका गेम खत्म हो जाएगा। जी, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? वो मेरे घर आए थे तो हमको बोले कैसे, तो हम कल होकर उनके घर पे जाके दे दिए आधार कार्ड, बैंक का पासबुक का फोटोकॉपी और फोटो दे दिए। तो बोले ठीक है जाओ। उसके बाद जब आया थी नाम आया तो उसमें मेरा मृत्यु में नाम घोषित हो गया। आपको क्या लगता है ये गलती से हुआ? सर ये हम राघोपुर से हम लोग आते हैं इसलिए तेजस्वी जी को हराने के लिए जानबूझ के किया गया सर। सर हम यही बोलेंगे महागठबंधन मिलकर किसी तरह बिहार को बचाइए। बिल्कुल 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 नहीं, हमारी तो पूरी कोशिश है इसको मतलब रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम मिलकर कर रहे हैं। हम ये आरजेडी और हमारी पार्टी मिलकर कर रहे हैं। रोक देंगे बेईमानी नहीं होगी, रोक देंगे हम, वोट चोरी नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कितने दिन से है दिल्ली में? रात में ही आए हैं, आज सुबह हैं। जी, वो सुप्रीम कोर्ट में था ना। दिल्ली दिखाई थोड़ी नहीं, रात आए हैं, सुबह से सुप्रीम कोर्ट में है। थोड़ा देख के जाओ ना। दिल्ली आए तो दिल्ली पहले आए हो तो थोड़ा दिखाओ ना दिल्ली। नहीं तो कैसे देखेंगे दिल्ली? और वहाँ से डायरेक्ट निकले हैं सर। वहां से जिंदा होके आए ना।
They can say कि no entry was required. Enter all the places. टिकट भी नहीं चाहिए टिकट भी नहीं चाहिए. So every entry place you can. नहीं मरे हुए तो टिकट कैसे दिया एंट्री कैसे मिलेगा सर? सब जगह एंट्री लगे. सर लोग आशा से आया है इसीलिए कि सर के पास जाएंगे तो आश्वस्त हो जाएंगे कि कम से कम हमारा और लोग जो कटे हैं उसको साथ न्याय हो जाएगा। आपने भी अपने आंखों से देख लिया होगा कि जो चुनाव आयोग ने जादू किया था, काला जादू, जिंदा लोगों को वोटर लिस्ट में जान से मार दिया था, उन लोगों से राहुल गांधी ने बात किया है और वो लोग साफ साफ बता रहे हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर धांधली की तैयारी की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि वो धांधली होने नहीं देंगे। महागठबंधन के लोगों का कहना है कि वो धांधली होने नहीं देंगे। और ये लोग जो आए थे, जिनको मार दिया गया है बिहार चुनाव के वोटर लिस्ट में, ये सब तेजस्वी यादव के क्षेत्र के वोटर हैं जिन्हें मार दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम जो है इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं। हमारे बीएलओ जो है वो लोगों के घर जा करके डॉक्यूमेंट इकट्ठा किए हैं। तो सोचिए वो बीएलओ भी कैसा होगा जो इन लोगों के घर भी गया, इनके यहाँ नाश्ता पानी चाय पानी भी किया होगा और इन्हीं लोगों को मार दिया वोटर लिस्ट में। ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल बात यह है कि केचुआ ने पूरी तैयारी कर ली है कि भारतीय जनता पार्टी की कैसे भी करके सरकार बन जाए बिहार में और मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी का हो। वो नीतीश कुमार को भी साइड लगाने की तैयारी कर लिए होंगे। उसी धांधली के ऊपर जब विपक्ष को शक हो गया है, विपक्ष जो है सड़कों पर उतर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो भागा भागा फिर रहा है और हर बात को छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा क्या राहुल गांधी सच में इलेक्शन कमीशन का धांधली को रोक पाते हैं बिहार के अंदर में या फिर नहीं रोक पाते हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।